गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम डीडी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर कोर्सेज के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कि इन कोर्सेज को फिल कर दिए हैं और जो सीट मैट्रिक्स आया है उसमें कुछ कोर्सेज जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस में दे दी गई हैं। जैसे कि देखिए, हम बात करें यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर की। सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर में क्या अंतर होता है, तो सेल्फ फाइनेंस के फीस स्ट्रक्चर जो होता है वो रेगुलर कोर्सेज से ज़्यादा होता है। इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। ऐसा क्यों है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज का ज़्यादा होता है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि जितना भी वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी होता है वो सब सेल्फ फाइनेंस का खर्चा छात्रों से वसूल करता है, जबकि रेगुलर कोर्सेज में जो खर्च होता है, उनके पढ़ाई पर व्यय होता है, वो सब गवर्नमेंट भरती है। जैसे कि और इसके बाद से एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ये सीधा एडमिशन होता है मैनेजमेंट कोटा से। यदि आपने जब चॉइस फिलिंग की होगी तो उसमें सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन भरा होगा, आया होगा। अगर आपने एक, जैसे मान लीजिए कि ये एक बीए का सीट मैट्रिक्स है, इसमें साइकोलॉजी जियोग्राफी बता रहा है। साइकोलॉजी के लिए 220 सीट टोटल है, जिसमें से जनरल कैटेगरी का इतना है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का इतना, ओबीसी का इतना, एससी का इतना, एसटी का इतना है। तो साइकोलॉजी सीट यदि आपने फिल किया है तो आपको आपका जो एडमिशन होगा वो रेगुलर में होगा। आपका एडमिशन जो होगा वो रेगुलर में होगा। और यदि आपने साइकोलॉजी सेल्फ फाइनेंस वाला चूज किया है तो आपका एडमिशन सेल्फ फाइनेंस में होगा। अगर मैं एक रफली फिगर लूँ तो यदि साइकोलॉजी का एक सेमेस्टर का फीस 3000 है अप्रॉक्स, तो साइकोलॉजी सेल्फ फाइनेंस का 3000 से प्लस होगा। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में देखिए 66 सीटें हैं और साइकोलॉजी एक ये जो रेगुलर कोर्स है उसमें 220 सीटें हैं। यदि आपका 220 रैंक तक है, देखिए हम रैंक की बात नहीं कर रहे हैं, आपको पहले काउंसलिंग में 220 रैंक तक सीटें साइकोलॉजी की मिल जाएंगी। अगर आपकी जनरल कैटेगरी रैंक 88 है तो अगर ऐसे ही कुछ जनरल कैटेगरी के छात्रों ने यदि अपना सीट छोड़ दिया तो वो सीट आपको वो मिल जाएगी सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग और ऐसे ही काउंसलिंग। और लास्ट में ये भी हो सकता है कि अगर आपको ये साइकोलॉजी की सीट चाहिए, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक सीट को लेकर श्योर होते हैं कि मैं कुछ भी हो जाए यही सीट से यही सीट से मतलब कि यही सब्जेक्ट से मैं इस कोर्स को करना चाहता हूँ, तो वो साइकोलॉजी सेल्फ फाइनेंस में थोड़ा कुछ अधिक रुपया देकर एडमिशन करा सकते हैं। और यदि यूनिवर्सिटी चाहे तो वो अपने चॉइस फिलिंग में दी ही थी और इसको दे सकती है, इसको बाद में डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू बुला के करा सकती है। देखिए जैसे कि इसमें जियोग्राफी सेल्फ फाइनेंस में है और यहाँ पर जियोग्राफी रेगुलर में है, जिसकी 440 सीटें रेगुलर में। जैसे कि 440 स्टूडेंट तो रेगुलर होंगे ये श्योर है, और जो जियोग्राफी में 132 स्टूडेंट का सेल्फ फाइनेंस कोटा से होगा, मतलब कि वो कुछ ज़्यादा फी दे के एडमिशन करा लेंगे। अगर जिनको जियोग्राफी सीट चाहिए वो लास्ट तक इंतज़ार करेंगे। अगर जियोग्राफी का सीट खाली मिला, किसी ने नहीं, किसी को सेल्फ फाइनेंस वाला नहीं मिला तो वो आपको मिल जाएगा। यही बात अगर बीएससी की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है लड़कों को, क्योंकि पहले जो था वो सिर्फ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो था वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स के अंतर्गत आता था। इस बार तो इसमें लिखा भी नहीं है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सेल्फ फाइनेंस कोर्स। सेल्फ फाइनेंस इसमें सेल्फ फाइनेंस कोर्स का स्कॉलरशिप आता है, रेगुलर की इतना ही आता है, लेकिन जो वो एक्स्ट्रा पैसे 10,000 के आसपास देते हैं सेल्फ इंडस्ट्री केमिस्ट्री वाले, वो नहीं आता है। तो इस साल ये जो कंप्यूटर साइंस को सेल्फ फाइनेंस में जोड़ा गया है, ये मैथमेटिकल स्टैटिक्स कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी सेल्फ फाइनेंस। देखिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की सेल्फ फाइनेंस की सीटें 30 है और जबकि रेगुलर कोर्सेज में 34 है। इसका मतलब कि 34 लड़कों का एडमिशन तो होगा रेगुलर में, ये तो श्योर है 34 सीट। अगर उसके बाद से
जिसमें 13 जनरल कैटेगरी और 4 ईडब्ल्यूएस, 9 ओबीसी, एससी, एसटी का इतना सीट इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिस्ट्री के लिए जो भी हो वो तो श्योर है। जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो 34 सीट तो रेगुलर, मतलब 34 लड़के तो आएंगे ही, और उसके बाद से 30 लड़के सेल्फ फाइनेंस मतलब कुछ ज़्यादा फीस देकर इनका एडमिशन होगा लास्ट में। यदि किसको इलेक्ट्रॉनिक चाहिए तो वो सेल्फ फाइनेंस तक इंतजार करे, लास्ट तक उसको मिल जाएगा, या फिर शायद यूनिवर्सिटी चाहे तो डायरेक्ट एडमिशन भी करा सकती है। और ये देखिए, ये एक डीडी यूनिवर्सिटी का हो गया, और इसके बाद ये इस्लामिया कॉलेज इस्लामिक कॉलेज ऑफ बख्शीपुर गोरखपुर में 198 सीटें बीएससी की हैं, जिसमें 276 के 18 ईडब्ल्यूएस की, और ऐसे ही मारवाड़ में है और सेंट जोसेफ कॉलेज में है। धन्यवाद। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और यदि कोई आपको समस्याएं आई हुई हो और मतलब कि कोई भी दिक्कत हो एडमिशन रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।